बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके घर पर बिल आए और आप अचानक से, पहले तो आपको लगेगा यार नहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। जब आप बिल को देखें तो आप हैरान हो कि बिल आपका आया है 48,584। आप ये कहें कि मैंने इस महीने इतनी बचत करने की कोशिश की, कम यूनिट्स यूज़ किए, ये क्या चक्कर क्या है? 48,000 कैसे आ गए? मेरी तो सैलरी 50,000 है, तो मैं बिल अगर दे दिया 48,000 का तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर गलती से आपकी निगाह पड़ती है तो लिखा है कि भाई इतना सोचते रहोगे तो फिर 51,788 रुपये बिल बन जाएगा। तो उस वक्त तो आपको लगेगा कि शायद हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। आज जरा समझते हैं कि ये जो हमारे बिल आते हैं घरों में, जो कि एटम बम की तरह गिरते हैं, ये इनमें असल में बिजली की कॉस्ट कौन सी होती है और कौन से चार्जेस हैं? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे खतरनाक और खुफिया चार्जेस हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये कहां से आ गए, ये मेरे तो जिम्मे थे ही नहीं और ये हमें कैसे लूटा जा रहा है और बताया भी नहीं जाता। सबसे पहले तो जरा ये नोटिफिकेशन देख लें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिजली के दफातर है उन्होंने पुलिस वालों को जाकर कहा है कि हमारे ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात की जाए, क्योंकि लोग इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली के बिल जला रहे हैं और जलाने के साथ साथ हम बिल, वो कहते हैं हमने पे नहीं करना। जिसका मीटर काटने जाते हैं वो हमें ठुड्डे, थप्पड़, मुक्के और घूसे मारता है और इतनी बुरी तरह मारता है कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और साथ वकील भी उनके साथ हैं और केस भी हम पर 2-4 ठोक दिए जाते हैं। तो आप हमारी मदद करें। एक तो ये चीज़ है। अब ज़रा बिल की तरफ आते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक बिल आ रहा है, इसको ज़रा देखिए। ये एक सारिफ का बिल है। इसने 782 यूनिट्स यूज़ किए हैं। जाहिर सी बात है मुल्क की सूरत हाल है, उसमें अभी ये नहीं पता कि एक्चुअल में उसने कितने यूज़ किए। हो सकता है उसने 500 यूज़ किए हो। मीटर रीडर ने, चूंकि आप जितने ज़्यादा यूनिट यूज़ करते हैं उतना वो आपको बिल लगाकर भेजते हैं ताकि आपका यूनिट की प्राइस जो बढ़ जाए। एक तो यूनिट की प्राइस वैसे ही बढ़ी हुई है और दूसरा मीटर रीडर जो 2 नंबरी करके जाता है वो अलग है, यानी उसे 12 की रीडिंग लेनी है तो वो 20 की लेकर जाएगा ताकि ज्यादा यूनिट ज्यादा सरकार को बिल मिले। अब एक तो नंबर 1 ये फ्रॉड हो गया। अब बिल है एक्चुअली 28,543, बावजूद इसके के आपको इस वक्त शदीद महंगा यूनिट है, फिर भी उसके बावजूद एक्चुअल बिल है 28,543 और अगर आपने टाइम पर नहीं पे किया तो 51,788, यानी तकरीबन आप 28,000 के बिल पर 23,000 रुपया टैक्स पे करने जा रहे हैं। अब सुनते जाइएगा। सबसे पहले उसमें जी इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी है वो 0 है। टीवी फीस 35 रुपए। अब भाई बताइए, हमें किसने कहा कि पीटीवी देखना नहीं चला तो बंद कर दें? आप अगर वहां पर अच्छा कंटेंट बनाएंगे, बाकी टीवी चैनल्स भी तो चल रहे हैं ना, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो इश्तेहारात मिलेंगे आपको। अगर आपके पास सिफारशी बंदों को निकाल कर कोई इंसान के बच्चों को लगाएंगे तो आपको जरूरत क्या है टीवी फीस की लेने की? 35 रुपए। कौन देखता है पीटीवी और कौन ये देखता है? फजूल तरीन चैनल जो है, सिवाय उसको प्रमोशन के किसी खास तबके की और कुछ आता नहीं। तो बंद करें इसको, क्यों दें कौन 35 रुपए? उसके बाद आगे है जीएसटी, 18% जीएसटी। क्या आप कंपनी चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं? 18% जीएसटी, यानी 5,768 रुपए जीएसटी इसमें लगा है। ये कहते हैं कौन टैक्स नहीं देती, कौन देखिए क्या दे रही है। फिर आता है इनकम टैक्स। इसी बिल में 2,836 रुपए इनकम टैक्स लगा है। आप एक बात बताइए, आप किसी घर में हैं, आप पाकिस्तान में करोड़ों लोग किराए के घर में रहते हैं, आपके मालिक मकान, हो सकता है वो मर गया हो सकता है उस जो मालिक मकान आपका है उसने अपनी माँ, जो बूढ़ी अम्मा है, उसके नाम पर घर हो, बिल उसके नाम पर आते हो, या हो सकता है आपका मालिक मकान यूरोप रहता हो, यूएस रहता हो, उसे यहाँ पर किराए पे दिया हो। आप टैक्स भी पे करते हो, इनकम टैक्स। आप उसका टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? उसने अगर अपना टैक्स नहीं पे कर, ये इनकम टैक्स लगा हुआ है कि जी जो लोग फाइलर नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर ये शख्स टैक्स पे कर रहा है, यानी एक आम बंदा किराए के घर में रहता है और वो अपना टैक्स पे कर रहा है, तो उसके बाद जो उसको इनकम टैक्स बिल में लगकर आ रहा है वो क्यों टैक्स पे करेगा? हो सकता है वो मालिक मकान जो जिसका है वो मर खप गया हो
और वो कब्र में हो और उसका इनकम टैक्स आप भर रहे हैं। और दुनिया में कभी किसी जगह पर ऐसा होता है कि मुर्दों को आप टैक्स लगा दें? पाकिस्तान में हो रहा है। अब आपका हो सकता है मालिक मकान जो है वो मर गया हो, या कोई भी औरत है, या वो यहाँ ना हो। अगर एक बंदा मर गया है तो उसका तो टैक्स खत्म हो जाता है, तो इनकम टैक्स क्यों लगा हुआ है? अब मीटर चूंकि उसके नाम पर है, उसके नाम पर बिल आता है, तो आप किसी का टैक्स क्यों भर रहे हैं? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तानी को पता ही नहीं है। फिर उसके बाद जीएसटी है, एफपीए, और उसके बाद ही फलाना, और यानी 195 और टैक्स। आप अंदाजा कर ले, ये तो होगी वो चीज। उसके बाद आते हैं जरा, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? 1084, यानी 28,000 के बिल में आपको 1084 फ्यूल एडजस्टमेंट, ये क्या है? ये जो ईंधन है, गैस है, फलाना, ये जो कंपनीज असल में बिजली प्रोवाइड करती हैं, वो तेल खरीदती हैं। अब वो तेल उन्होंने खरीदा होता है कॉन्ट्रैक्ट पर, उधार पर। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उन्होंने तेल खरीदा है, उन्होंने आपको 6 महीने बाद आपको पता चल रहा है कि 6 महीने पहले आपने जो बिजली इस्तेमाल की थी, चूंकि करेंसी हमारी गिर गई है, क्योंकि जो प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो लिहाजा हम आपको जो 6 महीने पहले आपने बिल यूज़ किया था, अब आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। यानी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आप खाना खा ले वहाँ पर, तो 6 महीने बाद रेस्टोरेंट वाला बंदा आके कि भाईजान वो जो आपने 2 महीने पहले 4,000 का खाना खाया था, ये उसका 1,000 और है, वो आप पे कर दें। और इमेजिन करें आप किसी घर के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पर कोई लैंडलॉर्ड टाइप, यानी बड़े कोई संदे पैते लोग हैं, वो बिजली इस्तेमाल करके ज़्यादा। अब आपने घर टेक ओवर किया है कल, और आपको 15 दिन बाद बिल आया और इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट उस चीज़ की लग कर आई है जो वो बंदा पहले 6 महीने पहले इस्तेमाल करके गया था, आपको उसका बिल पे करना पड़ रहा है। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसी रंगबाजी कोई और मुल्क में होती है? कहीं होती है? और उसके बाद यानी आप अंदाजा कीजिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। और भाई तुमसे नहीं होता तो बंद करो कंपनियां, तो निकले यहां से जाकर। दूसरा, उसके बाद आप ये देखिए कि जी वो टैरिफ, एडीजे, डीएमसी, ये पता नहीं कौन सा टैरिफ है। फिर उसके बाद एफसी चार्ज, एफसी सरचार्ज 2,525 रुपए, और फिर उसके बाद 976। इमेजिन करें जरा कि आप के ऊपर ये टैक्स, कहते कॉम टैक्स नहीं देती, और कॉम टैक्स नहीं देती तो 75 साल से तुम्हारी ये याशियां कहां से हो रही हैं? ये जो पाकिस्तान के इतने सरकारी जितने मुलाजमीन हैं, छोटे से बड़े ग्रेड तक, उनके खान सामे, उनके फ्री यूनिट्स, उनके जनरेटर, उनका फ्री फ्यूल, उनकी बेगमों के जो अयाशियां, जो उनकी हवाई टिकटें, उनके बच्चों को सहूलतें, उनके डॉक्टर मेडिकल सारा फ्री, उनकी गाड़ियों की चेकिंग फ्री, घर में उनके एसी फ्री, उनकी तमाम चीज़ें फ्री। अगर कौन टैक्स नहीं देती तो ये हो कहाँ से रहा है? आसमान से उतर कर तो नहीं आ रहा कि इंडिया से टैक्स लेते हो, या मोदी अगर देता है, पाकिस्तानी कौम पे कर रही है। जब आप सिर्फ बिजली के बिल में कौम के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, तो बताइए इस कायनात में इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? और फिर मजे की बात यह है कि बिजली मजीद महंगी, 5.40 रुपए फी यूनिट महंगा। अब हमें नहीं पता आईएमएफ से मुआहदे में असल में, क्योंकि कॉपी तो सामने आई नहीं, आईएमएफ वाले भी इतने रंगबाज हैं और इतने 2 नंबर लोग हैं। वैसे तो कहते हैं कि हमने कहा था पाकिस्तान को कि अशराफिया पर टैक्स लगाओ। बेशरम लोग, आप लोग कॉपी तो रिलीज कर दो जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान। हो सकता है उसमें कहा गया हो कि 100 रुपए यूनिट करना है बिजली का, लेकिन हम करेंगे 5-5, 10-10 रुपए बढ़ाकर, बढ़ाते जा रहे। तो रिलीज करें, कौम को तो पता चले कि भाई हमें कितने का यूनिट पड़ना है, हमारी औकात क्या है, हम अपनी औकात। आप यहाँ पर काम ये कर रहे हैं कि जी मैं आज इतनी बिजली, लोग कहते हैं कि अच्छा घर की सारी लाइटें बंद करो, कम पंखे चलाओ, अच्छा ये करो वो करो। लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को। वो आप सोचिए, आपने अपने घर में कहा जी इस दफ़ा बिल कम आएगा क्योंकि मैंने कब यूज़ किया, आपको पता चला मीटर रीडर 12 तारीख की बजाय 20 तारीख को आ गया, और आपने जो 200-300 यूनिट इस दफ़ा बचाया था, गर्मी में सह लिया था, सारी रात नींद भी नहीं आपको आई थी, आपने एसी भी नहीं चलाया, उसे 300 यूनिट आपको डाल दिए एक्स्ट्रा, और डाल दिए तो बिल आया तो आपको पता चला। आप वहाँ पर गए, वो कहते हैं जी वो तो मीटर, पहले तो बात है मीटर रीडर है ही नहीं वहाँ पर, जी वो इधर गया, फलाना गया, ये गया। फिर आप बताइए कि आपका बिल इतना महंगा हो गया
यानी ये इतना बड़ा कौम के साथ फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, जिसकी इंतहा नहीं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि मर गया अगर एक मालिक मकान या एक बंदा जो है वो टैक्स नहीं देता या इनकम टैक्स अगर उसका है। दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जो बिजली के बिलों में आपसे टैक्स वसूल करता है। बंद करें इस पीटीवी को। ये है क्या कौम देखती है? देखते ही कोई नहीं इसको। असल में चल नहीं रहा था सरकारी मुलाजिमीन, अब इनको समझ नहीं आ रही था हम करें क्या। तो उन्होंने कहा कौम को पूरा सारा जो गंद है ना पूरी 24 करोड़ आवाम पे करेगी। ये इस मुल्क की सूरत हाल है। और फिर कहते हैं जी कौम टैक्स नहीं देती। 28,000 असल में एक्चुअल जो बिल होना चाहिए था, ये 50,000 का जो बिल है ये 10,000 होना चाहिए था। बिजली महंगी आप ना करें, टैक्स हटा दे, 2 नंबर आप सब कुछ कर दें, फिर आपको ये सूरत हाल देखने को मिलती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।